Namaskar, all my sales executive, group leader and team manager, assistant brand manager and brand manager. मेरा नाम संजय है, डिविजनल सेल्स मैनेजर ऑफ द एग्रीटेक इंडिया ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड। जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव आते हैं, टीम मैनेजर है या ग्रुप लीडर है, बेसिक हमारा जो खाद है, किस तरह का खाद आते हैं वो जानना जरूरी है। कौन से घटक तत्व आते हैं वो जानना जरूरी है। तो ज़मीन को हमें 16 प्रकार का खाद की ज़रूरत होती है। उसमें से 3 कुदरती है, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि हवा, पानी और सूर्य प्रकाश। ये 3 कुदरती मिलते हैं। बाकी के जो 13 है हमें खनिज से लेना पड़ता है, जिसमें हो गया एनपीके। ये मैक्रो न्यूट्रिशन है। मैक्रो यानी ज़्यादा मात्रा में उसकी चाहिए ज़रूरत, जिसमें हो गया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, जिसको हम कहते हैं एनपीके। दूसरा आता है उसके सामने सीएमएस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, यानी कि ये 3 हो गए, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये तीनों की भी आवश्यकता बहुत ही ज़रूरत है। ये अपने क्रॉप को बहुत मात्रा में लगते हैं। उसी तरह हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है, जिसमें 7 प्रकार के लगते हैं, जिसमें आ गया जिंक, बोरन, आयरन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज और फेरस। इसी प्रकार के हमारे खाद का जो मिश्रण करके हम डलवाते हैं, उसका परिणाम बहुत ही अच्छा आता है। पाक को वायरस से बचाने में, इल्ली से बचाने में से, ये सभी प्रकार का हम खाद मिक्स करवा के फार्मर को डलवाएंगे, हमारे किसान भाई को डलवाएंगे, तो उसका उत्पादन बहुत ही अच्छा आएगा और लोग आपका ही रिकमेंड करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें ये 13 तत्व उसकी ज़मीन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और ये प्रकार के खाद वो किसान डाल रहा है कि नहीं। और दूसरा हमें खास ध्यान रखना है उसको बजट में, उसके कम बजट में उसका उत्पादन बढ़ाने के हमें प्रयास करना है। तो ये हमें बहुत चीज़ें ध्यान में रखना है। फिर से आपको बता दो, 16 तत्व अपने ज़मीन में लगते हैं। उसमें से 3 कुदरती है, हवा, पानी और प्रकाश, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दूसरा आता है एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास और सीएमएस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें यूँ समझे कि जैसे हम सब्जी बनाते हैं, 5 किलो आलू, 5 किलो बैंगन, उसमें हमारा जो मसाला लगता है, तेल हो गया, मिर्ची हो गया या नमक हो गया, इसकी मात्रा कम लगती है। ऐसे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें ज़मीन में डालना है।